गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे 2 में। अपनी ये है तिरुपति जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस का डे 2। और भाई साहब कल रात में तो नींद ठीक ठाक हो गई। आप लोगों ने एक्शन देखा ही। अपनी हमसफर एक्सप्रेस किसी राजधानी दुरंतो या प्रीमियम ट्रेन से कम नहीं है। फिलहाल आज का जो अपना एक्शन होने वाला है ना, हम लोग फिलहाल मथुरा पार करेंगे, उसके बाद दिल्ली पहुँचेंगे। दिल्ली को बाईपास करते हुए फिर टुवर्ड्स जम्मू अम्बाला जाने वाली लाइन पर मर्ज होंगे। तो बहुत कुछ आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। फिलहाल एक काम करते हैं, सुबह हुई है, फेस वॉश करते हैं, मुंह जरा है वो धोते हैं और आज के दिन की जो है वो शुरुआत करते हैं। भाई साहब बहुत गर्मी थी रात में कल वैसे। अरे श्रेयांश भाई कैसे? अरे गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? जर्नी कैसा रहा? अरे बढ़िया चल रहा है भाई। ये फेस वॉश यूज करते हो क्या आप? हाँ भाई, कैसा लग रहा है? जर्नी में भी इतना अच्छा लगता है भाई ये जो फेस वॉश है ना, ये है मुस्टेज का ओशन फेस वॉश, जो कि मेंस की रफ एंड टफ स्किन के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत महंगा होगा? नहीं भाई, ये बहुत सस्ता और बहुत बजट में आता है। ये आपको सिर्फ 125 रुपीज़ का पड़ता है। क्या फायदा है ये? तो ये जो फेस वॉश है ना, आपको इसमें मिलता है लिकरस का एक्सट्रैक्ट, जो कि स्किन को एकदम तुरंत ब्राइट कर देता है। साथ साथ इसमें सैलिसिलिक एसिड है, जो कि पिंपल्स को कंट्रोल करता है और नए पिंपल्स को आने से रोकता भी है। इसमें आपको मेंथोल भी मिल जाएगा, जो कि एकदम आपको फ्रेश और रिफ्रेशिंग फीलिंग देगा जब आप लोग फेस वॉश करेंगे। तो ये फेस वॉश वाकई में बहुत बढ़िया है और पर्सनली मैं इसको हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। मेंस की रफ एंड टफ स्किन में 100% ये वर्क करता है। चलो अब मैं भी ट्राई करके देखता हूँ कैसा है। अरे श्रेयांश भाई, ये मेरे को देंगे आप? अरे भाई, ये तो मुझे अभी ट्रैवल में रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बाकी हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके आप लोग भी खरीद सकते हो। बहुत ही बजट में बहुत ही अच्छा फेस वॉश आपको ये देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह लिंक है, जाइए आज ही यूज़ कीजिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर से बताना कि आप लोग का एक्सपीरियंस इस फेस वॉश के साथ कैसा रहा, मुस्टेज का ये ओशन फेस वॉश। फिलहाल चलो जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सुबह बढ़िया हुई है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है आज तो। फिलहाल गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिलहाल अपनी ट्रेन मथुरा जंक्शन को स्किप करना तो चाहिए वैसे, सामने सिग्नल रेड है। और इधर देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं आगरा नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस को। और इसी के साथ सामने सिग्नल हो चुका है येलो, तो हम लोग रुकेंगे नहीं, स्किप ही करेंगे सीधा। गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिलहाल सुबह करीब 7 बज चुके हैं। मथुरा जंक्शन को हम लोगों ने पार कर लिया है। इस हमसफर एक्सप्रेस से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से और शुरू करते हैं रात से। ठीक है, भोपाल के बाद हम लोग सो गए थे। काफ़ी देर कर्नाटका एक्सप्रेस को ट्रैक करने की कोशिश की, उठ के भी देखा, बट वो आगे चल रही थी। जैसे ही सोए, झांसी के आसपास, झांसी के बाद ग्वालियर के आसपास कहीं तो ओवरटेक हो गया। अभी वो हमारे पीछे ही चल रही है। तो कर्नाटका एक्सप्रेस को हम लोगों ने ओवरटेक किया, साथ में महाकौशल एक्सप्रेस को हम लोगों ने ओवरटेक किया। ये 2-3 ओवरटेक रात में ही हो गए। एक और ओवरटेक हुआ है मेरे ख्याल से उज्जैनी एक्सप्रेस का, रात ही में हो गया। ये गाड़ी क्या ताबड़तोड़ भागती है भाई साहब। ये है हमसफर, पर इसको बनाया हुआ है दुरंतो या राजधानी वाला स्लॉट, नो डाउट। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे सफ़र में सुबह सुबह उठे हैं तो आगरा इंटरसिटी को मथुरा पे ओवरटेक कर दिया। मेरी नींद तो हालांकि आगरा स्किप करने के बाद खुली। और अब आगे तेलंगाना एक्सप्रेस जो 1.5 घंटा लेट चल रही है, इस वजह से हम लोग क्रॉल कर रहे हैं। और अभी उठ के मैं बस रेडी हुआ हूँ, फ्रेश हुआ हूँ। अब आगे सफ़र में हम लोग बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ। मेन लाइन से हम लोग दिल्ली जाएंगे। अभी हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन के एक स्टेशन पहले ओखला स्टेशन से हम लोग बाईपास कर देंगे और लाजपत नगर वगैरह होते हुए हम लोग पहुंचेंगे आपका दिल्ली सफदरजंग स्टेशन। वहाँ पे अपना हॉल्ट है इस ट्रेन का और सफदरजंग से हम लोग आगे निकल जाएंगे टुवर्ड्स आपका अम्बाला। वाह, क्या तो दिन की शुरुआत हुई भाई साहब। हालांकि एक चीज़ कहूँगा, यहाँ बहुत गर्मी है, सुबह ही फील हो रही है लिटरली। जैसे ही रात को हमने भोपाल पार किया था वो महसूस होना शुरू हो गया था। भोपाल तक तो बारिश थी तो सब कुछ नॉर्मल था। लेट्स सी, चलो अब देखते हैं तेलंगाना एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक करते हैं या नहीं करते हैं। और आगे का जो एक्शन है आप सभी के सामने डिटेल में पूरा प्ले करके मैं आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन को। और कल तो फास्ट था, पेंट्री वगैरह का कुछ नाश्ता कर नहीं पाए थे, आज जो है वो खा सकते हैं। रिव्यू करते हुए आप और हम शाम तक आराम से सफ़र में साथ बने रहेंगे।
देखो आप लोग, आपको टेल दिख रही होगी तेलंगाना एक्सप्रेस की। फ़िलहाल हम लोग बल्लभगढ़ स्टेशन पहुंच रहे हैं। अभी हमारे आगे आगे ही चल रही थी तेलंगाना एक्सप्रेस। इसका हॉल्ट था बल्लभगढ़ में, अब हमारा तो कोई नहीं है, बट फिर भी हमें रोका गया और उसे निकाल दिया गया है। अब ये पता नहीं इसके पीछे का क्या सीन है। देखो तेलंगाना एक्सप्रेस खड़ी है तो हमें भी सिग्नल नहीं दिया हुआ है, मतलब अभी वो निकली नहीं है। उसे तो हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन तक ही जाना है, तो मेरे ख्याल से हमें निकाल करके हमारे पीछे पीछे उसको एंट्री दिलवा सकते थे, क्योंकि उसका तो डेस्टिनेशन आ गया ना। हमें तो ओखला से वैसे भी निकल जाना है। पता नहीं क्या कंट्रोलिंग है ये। अब जाकर के आप देखोगे तो तेलंगाना एक्सप्रेस को डिपार्चर मिला है। चलिए, जैसे ही तेलंगाना एक्सप्रेस ने अपना जो एक सिग्नल पार किया, उसके बाद हमें भी एंट्री मिली है बल्लभगढ़ में। धीमे धीमे स्किप कर रहे हैं हम लोग बल्लभगढ़ को। यहाँ भाई साहब कंट्रोलिंग ऐसे ही चलती है, बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी होती हैं और उन्हें ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। सिग्नल टू सिग्नल कई बार गाड़ियाँ चलती हैं, बंचिंग भी होती है। अब पीछे से पूरा लाइनअप आ रहा है, अभी राजधानी वगैरह भी आ रही है। हमें एक एक सिग्नल चलाया जा रहा है। अभी यहाँ से हमने पार किया, येलो, आगे वाला रेड है, धीरे से वो भी येलो हुआ। जो बहुत ज़्यादा बिजी सेक्शन है ना, जैसे आपका दिल्ली कानपुर हो गया, दिल्ली कोटा हो गया, या फिर मुंबई वडोदरा हो गया, इन सब सेक्शनों में भाई साहब ऐसे ही होता है, बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी होती है हर सिग्नल पे। फिर से येलो है, अभी तक हमें क्लियर मिला नहीं है। तेलंगाना एक्सप्रेस का ओवरटेक अब तो नहीं होगा, कोई सीन ही नहीं है। फरीदाबाद है, उसके बाद तो सीधा तो ये था सरप्राइज़ एलिमेंट। मतलब यहाँ पहुँचे हम लोग तुगलकाबाद और गाड़ी खड़ी हुई, खड़ी होते ही सिग्नल ग्रीन हो गया। अब पीछे सारी मुंबई राजधानी, उसको मैं ट्रैक कर रहा था, मुझे लगा वो ओवरटेक करेगी, पर नहीं, ये तो सरप्राइज़ था। कर्नाटका एक्सप्रेस जिसको हम लोगों ने ओवरटेक किया था, वो मेरी ओवरटेक करके आगे निकल गई। अब मुझे समझ नहीं आया कि पहले ओवरटेक करवाया ही क्यों, जब लास्ट में लाके वापस री ओवरटेक करवाना था। लॉजिक समझ नहीं आया। खैर, कर्नाटका एक्सप्रेस से दूसरी बार हमारी मुलाकात हो गई है, तीसरी बार। एक बार बीच में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पहले सबसे पहले जब हम लोग गुंतकल में थे, उसके बाद ओवरटेक हुआ, उसके बाद फिर अभी। सही है बॉस, अब तो राजधानी भी ओवरटेक करेगी हमें, यहाँ खड़ा किया हुआ है। तो एंड में आते आते जो हमसफ़र एक्सप्रेस की प्रायोरिटी है ना, थोड़ी सी घट गई दिल्ली के आसपास। यहाँ दिल्ली के एरिया में आते ही समझ में आ रहा है कि प्रायोरिटी कम हो गई है, जबकि हमें बाईपास करना है। इन दोनों गाड़ियों के हम रूट में भी नहीं है। क्या बोले, सामने से एक और गाड़ी स्किप कर रही है, देखते हैं ये कौन सी है। हीराकुड एक्सप्रेस। अमृतसर विशाखापट्टनम हीराकुड एक्सप्रेस। किंग मुंबई राजधानी एक्सप्रेस।
भाई साहब विद इन सेकेंड्स, मतलब मुंबई राजधानी मेरे ख्याल से अगला ही सिग्नल पार की होगी और हमें सिग्नल मिल गया डिपार्चर का। अब आपको मैं बताता हूँ कि टिकेटी में मैं रोका क्यों गया, मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था। फिर मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि भाई लोको पायलट साहब उतर रहे हैं, तो हाँ भाई क्रू चेंज हुआ है यहाँ पे। टीकेडी में हमें अनशेड्यूल्ड हॉल्ट दिया था, टेक्निकल हॉल्ट कह सकते हैं क्रू चेंज के लिए। अब क्योंकि झांसी वाला क्रू चढ़ा है, झांसी से गाड़ी लेके आया होगा, अब कहाँ तक जाएगा, दिल्ली सफदरजंग में कोई व्यवस्था नहीं क्रू चेंज की, तो उसके बाद सीधा हॉल्ट ही अम्बाला है, आगे कहीं जा नहीं सकते। तो इसीलिए मतलब आगे इतना लंबा नहीं जाएगा ना झांसी वाला क्रू, तो इसलिए यहाँ पे क्रू चेंज के लिए रोका और उतनी ही देर में पीछे से गाड़ियाँ ओवरटेक करके चली गई। वक्त है अब बाईपास केबिन की ओर बढ़ने का, तो मेन लाइन को फिलहाल हम लोग अलविदा कह रहे हैं और ओखला स्टेशन निकलते ही देखो, और जिस लाइन पे फिलहाल हम लोग मर्ज हो रहे हैं ये है रिंग रेलवे वाली लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन आप सामने देख रहे हो वो निकल जाएगी दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन की ओर या कहीं नई दिल्ली की ओर। हम लोग अब रिंग रेलवे वाली लाइन पे जो है वो मर्ज हो चुके हैं। दिल्ली का फेमस रिंग रेलवे जिसकी शुरुआत लगभग 1982 में की गई थी एशियन गेम्स के दौरान, ताकि पूरे दिल्ली में ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है, लोकल कनेक्टिविटी, वो मिल सके। पर फिलहाल तो उतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता नहीं है यहाँ पे, ना कोई बहुत ज़्यादा लोकल ट्रेन चलती है। आप सिर्फ जो गाड़ियाँ बाईपास करते हुए निकलना चाहती हैं वो जाती हैं यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस की, वो भी बहुत लिमिटेड गाड़ियाँ हैं। अपनी ट्रेन यहाँ से निकली है ओखला के पहले, सॉरी दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन के पहले बाईपास करते हुए, लाजपत नगर होते हुए, पटेल नगर होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे चलिए, कुछ देर में हम लोग अब पहुँचेंगे दिल्ली सफदरजंग स्टेशन, जो कि अपना हॉल्टिंग स्टेशन होगा दिल्ली का। वहाँ पहुँच के मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आगे रिंग रेलवे कंप्लीट कैसे होता है और कहाँ से हम लोग कट जाएंगे टुवार्ड्स आपका अम्बाला की ओर, आगे अपने रूट में कैसे बढ़ेंगे। फिलहाल लाजपत नगर स्टेशन अपनी गाड़ी स्किप कर रही है और वो चला, ये मेरे ख्याल से एक तरीके से नई दिल्ली बाईपास का काम करती है लाइन। मतलब नई दिल्ली न जा कर के पूरा घूम के आती गाड़ियाँ, यहाँ से जाती हैं और आकर के वापस मिल जाती हैं मेन लाइन पे, बजाय नई दिल्ली स्टेशन जाए। अच्छा, लाजपत नगर पे हमको एक लाइन आकर के मर्ज हुई है जो कि आपका प्रगति मैदान वाली यानी कि मेन लाइन से आती है और इस रिंग रेलवे वाली लाइन पे आकर के मर्ज हो जाती है। लोधी कॉलोनी स्टेशन, फिलहाल हम लोग सरोजिनी नगर स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। और ये निकलते ही सामने दिल्ली सफदरजंग स्टेशन आ जाता है बिल्कुल। चलो, फिलहाल अपनी गाड़ी दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पे पहुंच चुकी है और एक ही प्लेटफॉर्म का ये मेन स्टेशन है। इस तरफ तो ये प्लेटफॉर्म देखो तो यहाँ पे काम चल रहा है, आई डोंट नो, ये शायद एक्टिव नहीं है। उधर महाराजा एक्सप्रेस के रेक खड़े हैं, इंडिया की सबसे महंगी ट्रेन, और उसके पीछे का कारण है ज़रा उतर के मैं आपको समझाता हूँ। दिल्ली का सफदरजंग रेलवे स्टेशन, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ प्रीमियम ट्रेन क्यों खड़ी है यहाँ पे, क्योंकि देखिए दिल्ली की जितनी या फिर भारतीय रेलवे की IRCTC की जितनी भी भारत गौरव या प्रीमियम ट्रेन है दिल्ली में यहाँ से खुलती हैं, ठीक है, दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से।
स्टेशन को सजाया जाता है और यहाँ से खुलती हैं, इसीलिए यहाँ पे रेक्स वगैरह खड़े रहते हैं अक्सर। आगे बात करते हैं, DSJ इसका स्टेशन कोड है और रिंग रेलवे का ये हिस्सा है। यहाँ से सबसे पहले आगे का रूट जो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीधा हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स दया बस्ती। दया बस्ती से एक रूट निकल जाएगा दिल्ली सराय रोला, दिल्ली कैंट की तरफ, और वही कंप्लीट करता है रिंग रेलवे। स्ट्रेट रूट जिस पे हमें बढ़ना है यानी कि अम्बाला की ओर, और एक लाइन दया बस्ती से कट जाएगी टुवर्ड्स आपका बहादुरगढ़। ठीक है, इसीलिए बहुत बड़ा ये आप कह सकते हैं रेल नेटवर्क है यहाँ पर दिल्ली में। दिल्ली में आप देख लो ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो रही है, मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे डिबोर्ड किए हैं। अब क्या होगा, जैसे जैसे आगे जाएगी गाड़ी अम्बाला तक खाली ही हो जाएगी। भाई साहब, बाकी ट्रेन का नाश्ता किया था, ठीक ठाक था। उपमा जो है ट्राई किया था मैंने और संदीप भाई ने, तो अच्छा था। बाकी पोहा वगैरह लिया था, वो बहुत ड्राई सा था, मतलब मज़ा नहीं आया। चाणक्यपुरी स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं, और ये रिंग रेलवे के ऑलमोस्ट स्टेशन पे आपको स्टाफ भी नहीं दिखेगा। देखो स्टेशन पूरा बंद है, मतलब डरावना सा लग रहा है ये स्टेशन तो। देखो सरदार पटेल मार्ग। अब आप ये स्टेशन देखो, स्टेशन बने तो हैं पर सब एकदम एबेंडेंट हालत में। यहाँ आने जाने का भी रास्ता होगा कि नहीं पता नहीं। इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी के रेक। ये भी किसी गाड़ी के रेक हैं। ये वैशाली एक्सप्रेस के रेक। फिलहाल हम लोग पटेल नगर स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से पावर होगा वैशाली एक्सप्रेस का। एक घंटे से ज़्यादा के समय के लिए गाड़ी अपनी दिल्ली में ही घूमती रहती है और पूरा दिल्ली दिखाते हुए, एकदम डीप दिल्ली वो दिखाते हुए लेकर जाती है आपको। चलिए, नई दिल्ली की ओर से जो लाइन आ रही है फाइनली उससे आके हम लोग मिल रहे हैं, यानी कि अम्बाला वाली जो मेन लाइन है आदर्श नगर दिल्ली स्टेशन पे। पानीपत जंक्शन। एट 130 की रफ्तार में फिलहाल अपनी ट्रेन जबरदस्त भाग रही है। बाकी करीब 11 बजे हम लोगों ने स्किप कर लिया है पानीपत जंक्शन को, और पानीपत जंक्शन से क्योंकि वहाँ से जो जिंद की लाइन है ना वो अलग हो जाती है। बाकी अपना सीधा ऑर्डर थोड़ी देर में आएगा आपका अम्बाला रेलवे स्टेशन। अब एक्शन जो है ओवरटेक्स वगैरह अम्बाला के बाद में फिर से शुरू होंगे। मैं बैठ के मैं देखता हूँ कि कौन कौन सी गाड़ियाँ लाइनअप में बन रही है। अम्बाला पहुँच के आपको
डिटेल में सब एक्सप्लेन करेंगे फिर। बने रहिए, अभी जम्मू तक जाना है। बाकी ट्रेन में गरम गरम बिरयानी वगैरह देखने के लिए आ रही है, लंच वगैरह जो है वो देखने के लिए आ रहा है। बट इस गाड़ी का खाना उतना अच्छा है नहीं। मैं ये कहूँगा ई केटरिंग से ऑर्डर कर लो, बेस्ट है। शिपिंग करनाल ट्रैक 130। चलो जी, फाइनली 12:16 और सामने से आप देख लो जो सहारनपुर वाली लाइन है वो आकर के हमसे मिल रही है और अम्बाला कैंट स्टेशन हम लोग बस पहुंच रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर दिल्ली को जाने वाली सुबह वाली वंदे भारत है, जो वहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकलती है। अम्बाला स्टेशन पे आप देख लीजिए, बढ़िया छोले और भटूरे प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन छोले कुलचे भी मिल जाते हैं यहाँ पे और काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं। दोपहर के 12:21 करंटली वक्त हो चुका है। फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंची है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। मौसम आप देख लीजिए, एकदम खुला, कड़ी धूप, नीला आसमान है सामने, 31 डिग्री सेल्सियस करंट टेम्परेचर। और इस हमसफ़र एक्सप्रेस से लगभग अभी तक 2300 किलोमीटर की यात्रा हम लोग तय कर चुके हैं, अलग अलग राज्य बदलते हुए। फिलहाल हम लोग हरियाणा पहुँचे हैं। अम्बाला हरियाणा राज्य का एक बड़ा जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि देखिए यहाँ से सहारनपुर वाली लाइन अलग हो जाती है, यहाँ से चंडीगढ़ की लाइन निकलती है, यहाँ से आप थोड़ा आगे जाएंगे राजपुरा से, वहाँ से बठिंडा की लाइन कटती है, दिल्ली की और लाइन जाती है, एक लाइन स्ट्रेट जिस पे हमें बढ़ना है, यानी कि जम्मू वाली लाइन। तो इसीलिए काफ़ी बड़ा ये जंक्शन स्टेशन बन जाता है। नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में ये आता है और एक डिविजनल हेडक्वार्टर है। बाकी यहाँ से आगे 4 गाड़ियाँ निकली हैं। ओवरटेक के लिए मैं बता दूँ कौन कौन सी है। पहली तो आपकी जनसेवा एक्सप्रेस पुणे कोटवाली अमृतसर को जो जाती है, दूसरी मालवा एक्सप्रेस, तीसरी अम्रपाली एक्सप्रेस और चौथी शहीद एक्सप्रेस। इन चारों के ओवरटेक होने की संभावना है लगभग 90% तय है। तो आगे चल के आपको बताएंगे। और वैसे भी इसके बाद जो अपना हॉल्ट है ना, सीधा आपका लुधियाना होने वाला है। बाकी फ़िलहाल आप यहाँ देख लीजिए, अपना कोच तो खैर आगे आगे, पीछे आपको बहुत सारे स्टॉल देखने को मिल जाएंगे, आप लोगों ने अराइवल में देखा ही। और ऐसा कुछ है अम्बाला रेलवे स्टेशन। अभी फ़िलहाल ये एक बार डेमो क्रॉस हो जाए, फिर हमें डिपार्चर जो वो दिया जाएगा, क्योंकि इसी ट्रैक से हमें आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल से सीधा जो है लुधियाना जाकर के क्रू चेंज होगा, और वही लुधियाना वाला जो क्रू है आगे जम्मू तक लेकर जाएगा। कृष्णराजपुरम वैग 9 के साथ कोई और गाड़ी भी यहाँ पे डिपार्चर लेने के लिए तैयार है अम्बाला स्टेशन से। इस तरफ आप ये देख लीजिए, यहाँ का पूरा यार्ड या कहें कोचिंग डिपो। ये मेरे ख्याल से कोई पैसेंजर ट्रेन है,
और इसमें बहुत सारा नाम लिखे हुए हैं, पता नहीं किस तरफ जा रही है ये। एक मिनट, अब सीन समझाता हूँ मैं आपको क्या है। ये जो ट्रेन गई ना अभी वैग 9 के साथ आगे, ये थी अंबाला भटिंडा पैसेंजर। अब ये जाएगी राजपुरा तक और वहाँ से भटिंडा की लाइन जो है वो कटती है। राजपुरा हमारे ही रूट में पड़ता है। भाई साहब, इस पैसेंजर को प्रायोरिटी दी गई है हमारे आगे। यहाँ पे सिग्नल था, देखो इस सिग्नल में इसको पॉइंट डाइवर्जन का, मतलब इस तरफ ट्रैक पे आने का सिग्नल दिया हुआ था। भाई साहब, पैसेंजर हमें ओवरटेक करके चली गई। समझ में नहीं आया ये। चलो भाई, अगले स्टेशन पे पैसेंजर ट्रेन को हमने ओवरटेक भी कर दिया। ये चीज़ अच्छी रही। चले, फिलहाल अपनी गाड़ी सिरहिंद जंक्शन को स्किप कर रही है। वैसे यहाँ पे ओवरटेक होना था आपका जनसेवा एक्सप्रेस का, पर मेन लाइन पे मालगाड़ी खड़ी है। अब इस वजह से हम लोग उधर से स्किप नहीं कर पाए। जनसेवा एक्सप्रेस का यहाँ पे हॉल्ट था, वो हॉल्ट लेके अभी निकली है और हम लोग लूप से स्किप कर रहे हैं। सिरिंज जंक्शन से जो लाइन अलग होती है, अब कहाँ के लिए होती है, ये छोटा सा होमवर्क आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर से बताना। साहब, आफ्टर दिल्ली कंट्रोलिंग थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। गाड़ियों को आगे निकाल दिया जा रहा है और हम पता नहीं लेट पे लेट हुए जा रहे हैं। मतलब ओवरटेक के लिए हम लोग 2 गाड़ी के इतना करीब आ गए थे और हमें रोक दिया गया। अभी शहीद एक्सप्रेस जो हमारे जस्ट आगे, मतलब हम लोग आउटर पे हैं और वो गाड़ी स्टेशन से निकली है, इतना क्लोज आ गए थे, फिर भी हमें रोक दिया गया। जबकि उस गाड़ी के हॉल्ट हमारा कहीं हॉल्ट नहीं है। सेम मालवा के साथ हुआ, सेम उसके साथ जनसेवा के साथ भी हुआ। फिलहाल मंडी गोविंदगढ़ स्टेशन हम लोग पहुंच रहे हैं और इधर देखो बहुत सारे फैक्ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी जस्ट वो गाड़ी निकली है, तो अब हमें सिग्नल कहाँ से होगा। इंडस्ट्रीज लग रही है मुझे ये। अनबिलीवेबल, पता नहीं कौन सा वर्ड बोलूँ मैं। हमें ओवरटेक पड़ गया। फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब काफ़ी देर से अंबाला के बाद से मैं ट्रैक कर रहा हूँ गाड़ियों को। हम जैसे क्लोज जाते हैं 2-3 गाड़ी के, हम स्लो जाते हैं, वो आगे जाती है, जबकि वो नॉर्मल एक्सप्रेस है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग सुपर फास्ट है, इतनी प्रायोरिटी पे हैं, फिर भी हमें इस जोन में पता नहीं क्या ही सीन है। और एक और एग्जांपल आपके सामने, हमें ओवरटेक भी पड़वा दिया यहाँ पे, पूरे रास्ते भर में ऐसा कहीं नहीं हुआ। अनन्या का वो एक शेयरिंग वाली गाड़ी है, देखना पड़ेगा वो ट्रैक करते कौन सी गाड़ी है। बट पता नहीं है ना, हमें ओवरटेक करने दे रहे हैं, उल्टा हमें लेट कर रहे हैं, रोक के ओवरटेक करवा रहे हैं। डोंट नो, अमृतसर को चलती गाड़ी। देखता हूँ, जरा ट्रैक करता हूँ, एक बार बताते हैं आपको, फिर बताता हूँ कौन सी गाड़ी है।
यहाँ आप देख लीजिए, चलिए फाइनली हम लोग लुधियाना पहुँच रहे हैं और इधर से ये देखो रूट जो है वो आकर के मिल रहा है। अब एक बार स्टेशन पहुँच के मैं आपको एक एक करके बताऊँगा कि रूट कहाँ कहाँ के लिए यहाँ से अलग होता है। एक चीज़ ये अच्छी हुई है कि मौसम थोड़ा सा बदला है, ओवरकास्ट होना शुरू हुआ है यहाँ पे। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा गुड्स का यार्ड है लुधियाना स्टेशन का। उधर लुधियाना शेड का WP7 भी खड़ा है। इधर देखोगे तो लालागुड़ा शेड के वैगना ट्विंस। भाई साहब एल्को लोकोमोटिव अभी भी चल रहा है, देखो यहाँ पे लुधियाना शेड का एल्को। यहाँ पे जल्दी आना पड़ेगा वापस। समय यहाँ पे हो चुका है 2:55। अपनी गाड़ी फाइनली लुधियाना स्टेशन पहुँची है और यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए अपनी ट्रेन का जो क्रू चेंज है ना वो हो रहा है, यानी कि लोको पायलट साहब, गार्ड साहब जो वो बदले जा रहे हैं। एक टाइम पे ऑन टाइम चले थे हम लोग लगभग, ये मान लीजिए, और अभी जो है लगभग 1 घंटे 20 मिनट से ऊपर हम लोग डिले हो चुके हैं। अभी सेक्शन की कंट्रोलिंग क्या थी, क्यों थी, मुझे वो समझ नहीं आया। जो ओवरटेक आप लोगों ने देखा उसके बाद भी हम लोग रोके गए स्टेशन पे, हमें एंट्री ही नहीं मिली। जब तक पूरा लाइनअप जो मैंने आपको बताया था ना अम्बाला स्टेशन पे वो निकल नहीं गया, तब तक हम लोग बाहर ही खड़े रहे। पूरा स्टेशन खाली हुआ, एंड में जाके हमें जो है वो एंट्री मिली लुधियाना जंक्शन में। बाकी फ़िलहाल यहाँ से मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था डोमिनोज़ का, ज़रा वो रिसीव करता हूँ मैं, क्योंकि भूख लगी थी। लंच आज कुछ खाया नहीं, ट्रेन का तो वैसे कल रिव्यू किया था, अच्छा नहीं था। रिसीव करता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आप सभी से। बाकी लुधियाना की बातचीत आगे करते हैं। चलो भाई, IRCTC की ई-केटरिंग से मैंने डोमिनोज़ से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। आप लोग भी अपने लिए ट्रेन जर्नी के दौरान बढ़िया अच्छा खाना वैरायटी में अलग अलग जो आपका मन करे, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, कभी सैंडविच मन करेगा, कभी दाल चावल सब्जी रोटी, जो मन करे मंगवा सकते हो। IRCTC ई-केटरिंग की ऑफिशियल लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जाइए आज अपनी ट्रेन जर्नी के दौरान बढ़िया खाना ऑर्डर कीजिए। फिलहाल अब बात करते हैं लुधियाना के बारे में, तो ये आता है आपका फिरोजपुर डिवीज़न के अंदर और नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में आता है। और जंक्शन स्टेशन, क्योंकि यहाँ से देखिए एक धुरी की ओर लाइन निकल जाती है, एक फिरोजपुर की ओर लाइन निकल जाती है, एक स्ट्रेट आपका जिस तरफ हमें बढ़ना है यानी कि जम्मू की ओर, और एक लाइन जो आपका अम्बाला से आती है। तो सही है, इसीलिए एक जंक्शन स्टेशन है। बाकी बीच में जो सरीन जंक्शन आया था ना, वहाँ से मोरिंडा के लिए जो लाइन है ना वो अलग होती है। मैं सोचा अभी बता दूँ आपको। बाकी लुधियाना में आपको लोकोमोटिव का शेड देखने को मिल जाएगा और इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों ही का। वहाँ देखो कितने सारे लोकोमोटिव जो वो खड़े हैं, एल्को लोकोमोटिव्स आप देख लीजिए यहाँ पे। अब यार मोस्ट ऑफ द जगह तो भारतीय रेलवे में ये मेन लाइन ड्यूटी बंद कर चुके हैं, जहाँ चल रहे हैं। सोच रहे हैं कि एक बार ज़रा पहुँच करके वहाँ जर्नी की जाए। बाकी बहुत ह्यूमिड वेदर है, मतलब बारिश हुई नहीं, ओवरकास्ट अभी हुआ, इसके पहले तो भयंकर धूप जो है वो निकली थी। चलो जी, डिपार्चर अपना लुधियाना स्टेशन से फाइनली यहाँ ज़्यादा नहीं रोका। शेड्यूल हॉल्ट था 5 मिनट का, उतने में ही क्रू चेंज होकर हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ से आगे जलंधर होते हुए अपना सफ़र हम लोग पूरा करेंगे जम्मू तक का। अब मुझे नहीं लगता अब यहाँ से डिले कवर होगा। बाकी लुधियाना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव जो है वो देखने को मिल जाते हैं। लुधियाना शेड के आप देख लीजिए, WDG3 है खड़ा है। WDM कितने सारे पेयर्स खड़े हैं यहाँ देखो। चलिए, क्रू चेंज के बाद ब्रेक टेस्टिंग भी यहाँ पे हो गई। तो साफ साफ लिखा है इस पर ओनली फॉर शंटिंग। अब मेन लाइन के लिए बहुत कम यूज़ होते हैं लोकोमोटिव। WDG3 है। भाई लुधियाना निकलते ही थोड़ा ट्रेन चल रही है, तब तक मैं थोड़ा काम निपटा रहा था। काम मेरा कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा एडिटिंग का बचा था अर्जेंट, वो किया।
उसके बाद अब बारी है पिज़्ज़ा जो हम लोगों ने मंगवाया था। हालांकि देखो पिज़्ज़ा वैसे तो मैदा वाला होता है, बट डोमिनोज़ में अब व्हीट क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा का भी ऑप्शन आ गया है। ये सब मुमकिन हो पाया IRCTC के थ्रू, जो ट्रेन में बैठ के हम खा पा रहे हैं। तो बढ़िया सा ये पिज़्ज़ा हम लोग एंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली डोमिनोज़ का होगा तो अच्छा ही होगा। संदीप भाई शुरू करो। बढ़िया है, दोनों ही वेजी डिलाइट वाले पिज़्ज़ा हैं। तो इसे खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। थोड़ी देर में हम लोग जलंधर में पहुँच जाएंगे। पहुँच गए, खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो बिल्कुल फाइनली हम लोग पहुँचे हैं जलंधर जंक्शन रेलवे स्टेशन। मतलब ये कैंट स्टेशन है जलंधर में। मैं आपको बता दूँ 2 स्टेशन है, एक सिटी रेलवे स्टेशन। बाय द वे ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो अमृतसर की जाने वाली लाइन है ना वो अलग हो जाएगी। हम लोग यहाँ से टुवार्ड्स आपका बढ़ जाएंगे जम्मू। और अपनी ट्रेन जर्नी का ये आखिरी हॉल्ट है। मैं आपको दिखा दूँ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग काफ़ी लेट चल रहे हैं। मतलब देखिए जलंधर कैंट हमें आना था 2:20 पे और काफ़ी लेट हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बाकी पिज़्ज़ा था वो मैं खा ही रहा था, तब तक जलंधर पहुँच गया अपनी गाड़ी। 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है यहाँ पे जलंधर में। स्टेशन का काम फिलहाल वहाँ पे चल रहा है पीछे। देखो जी यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन है ना वो निकल जाती है जलंधर सिटी जंक्शन की ओर। वहाँ से अमृतसर की लाइन अलग होती है। कैंट से अगर बात की जाए तो यहाँ से होशियारपुर की जो लाइन है ना वो अलग होती है। जलंधर जिसका स्टेशन कोड JUC है, नॉर्दर्न रेलवे में आता है। और डिवीज़न की अगर बात करें तो वो फिरोजपुरी पड़ता है। अब नॉन स्टॉप टिल जम्मू के लिए हम लोग वापस से निकल चुके हैं। वैसे जलंधर के बारे में अगर और बात करें ना तो ये वैसे औद्योगिक शहर है, फेमस है अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए। बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिड है, मतलब अजीब सा लग रहा है। 2-3 बार मुंह धो चुके हैं बट सेम हालत है। ये है पंजाब राज्य की खूबसूरती। ओए होए होए, हरे भरे खेत आप देख लो और ये नज़ारे। फिलहाल अपनी ट्रेन तेज रफ्तार से अब जलंधर से निकलकर पठानकोट की ओर बढ़ रही है। अपनी ट्रेन का पठानकोट में भी स्टॉप नहीं है, ये चीज़ अच्छी है। मालवा एक्सप्रेस के ओवरटेक की अगर बात करें तो वो बहुत मिनिमम हो गया चांस, लाइक 5-7%। 90% तो ट्रेन निकल जाएगी। ऐसा होगा कि वो प्लेटफॉर्म खाली करेगी, हम लोग एंट्री लेंगे। भाई साहब फिलहाल पठानकोट हम लोग पहुंच रहे हैं। वैसे हॉल तो नहीं है पर सामने सिग्नल भी हमें दिया हुआ नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी हम लोग रुक जाएंगे।
जो लाइन आप देख रहे हो ये पठानकोट सिटी की ओर जा रही है, जहाँ से नैरोगेज की जो ट्रेन है जोगिंदर नगर वाली वो चलती है। सीधा पहाड़ों से पानी आ रहा है। आप ये देखो, नाम तो इसका नाला है, नलवा नाला, बट बहुत साफ सुथरा पानी है यहाँ पे। श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए जी, फिलहाल हम लोग पार करने वाले हैं रावी नदी को, जो कि पंजाब और जम्मू तवी की एक तरीके से बॉर्डर है। मतलब नदी के उस तरफ जम्मू है, इस तरफ पंजाब है। हम लोग बस जम्मू में एंट्री लेने वाले हैं अब, और इसके बाद से नेटवर्क जो गायब हो जाएगा, ओनली पोस्टपेड सिम में आता है। फिलहाल अभी ट्रेन कठुआ स्टेशन को स्किप कर रही है। कठेरा खड़। तरना नदी। जम्मू मेल। बैक टू बैक नदियाँ आपको देखने को मिलेगी, एक से एक, और ये नज़ारे। जम्मू तवी कानपुर सुपरफास्ट।
जम्मू के एक स्टेशन पहले लगभग हम लोग आधे घंटे से खड़े हैं, और जबकि क्रॉसिंग हो गई, एक डेमो निकल गई। और एक और चीज़ है, ओवरटेक जो है वो हमें देखने को मिला। एम्प्टी रेक थी, हालांकि अंदर पैसेंजर मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, बट वो गाड़ी हमें ओवरटेक करके आगे जम्मू की ओर निकल गई। आप लोगों ने देखा ही। तो पता नहीं यार, मतलब जब से हम लोग दिल्ली से निकले उसके बाद से इस गाड़ी का प्रायोरिटी नॉर्दर्न रेलवे में, स्पेसिफिकली जो आपका फिरोजपुर डिवीज़न है, नॉट इवन जम्मू डिवीज़न में भी हालत ख़राब ही है। क्या ही हो रहा है। देखो कब लेते हैं हम, लेट 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हम लोग। बताओ, पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा था इसकी स्पीड, रफ्तार, ओवरटेक्स, क्रॉसिंग, ज़बरदस्त एक्शन। और इंतज़ार की घड़ी ख़त्म ही नहीं हो रही है। सामने से एक और, मेरे ख्याल से ये तो कोई इंस्पेक्शन कार है जो आकर के खड़ी हो रही है, और अभी तक भी हम लोग यहीं पर खड़े हैं। एंट्री नहीं मिली है हमें जम्मू में। ओएची इंस्पेक्शन कार। देखिए जी, ये बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है और बड़ा ही इरिटेटिंग हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या सीन है। मतलब जो उधर से गाड़ी आ रही है, चाहे वो जो उधर से गाड़ी आ रही है, चाहे वो इंस्पेक्शन कार हो, चाहे जो भी हो, वो आ रही है, रुक रही है, आगे निकल जा रही है इस तरफ से उस तरफ। अभी तक एक ही स्पेशल गाड़ी जो हमें ओवरटेक करके गई है वही है। स्पेशल गाड़ी मतलब वो कौन सी थी पता नहीं। बाकी हम अभी भी यहीं खड़े हैं। क्यों खड़े हैं पता नहीं। प्लेटफॉर्म नहीं है जम्मू स्टेशन पे। मुझे लगता है यही चीज़ की कमी अभी फ़िलहाल खल रही है, क्योंकि जम्मू तवी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म बहुत लिमिटेड है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो गाड़ियाँ ऐसे ही लेट होती हैं यहाँ पे। क्योंकि अब देखो, अराइवल डिपार्चर्स मैनेज करना है, जो ऑलरेडी वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है गाड़ी, उन्हें मैनेज करना है। वो सबके लिए 3 ही प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म पे फ़िलहाल बन रहे हैं जब से जम्मू डिवीज़न बना है, बट अभी नहीं बने हैं। तो उस चक्कर में या तो यही सीन होगा। अब इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई दूसरा कोई कारण होगा। कोई गाड़ी खाली करेगी तब हमें लिया जाएगा। अब सीन क्या है देखो, मैं समझाता हूँ। यहाँ से हमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाना है, वहाँ से हमारी आज श्री शक्ति एक्सप्रेस है, और उसको कैप्चर करने के लिए और उसमें बोर्ड और उसको पकड़ने के लिए हमने बुक की थी यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि आपका अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी कटरा। वो पीछे आ गई हमारे। हम 2.5 घंटे के आसपास लेट हो गए। बताओ, 2.5 घंटे का हम बफर लेके चले थे, 2.5 घंटे हम लोग लेट हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहीं खड़े रह जाए, वो पीछे से आके ओवरटेक करके चले जाए, क्योंकि वो वंदे भारत है, प्रायोरिटी उसी की होगी। टिकट क्या हुआ है? चलो भाई साहब, फाइनली अब कम से कम वंदे भारत तो पकड़ ही लेंगे, बाकी ठीक है। पता नहीं आज इस गाड़ी से क्या ही दुश्मनी हो गई है कि जम्मू इस गाड़ी को ले ही नहीं रहा है। विजयपुरा जम्मू से निकले तो अगला जो स्टेशन है आपका बड़ी ब्राह्मणी, वहाँ पे आकर के मैं रोक दिया है। 7:45 करंट वक्त हो गया है। वंदे भारत के अराइवल में ऑलमोस्ट समझ लीजिए 35 मिनट का वक्त बचा हुआ है। वो पीछे आ गई है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं इसमें बैठ के वेट करने के अलावा। बाय रोड भी अगर हम देख रहे हैं तो आधे घंटे का ट्रैवल टाइम है, और कट टू कट हो जाएगा, और ये गाड़ी निकल गई मान लो, बाय रोड से भी नहीं मिला, यहीं फंस जाएंगे। तो पता नहीं बाकी क्या होगा, इंतज़ार करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब रोक क्यों रहा मुझे वो समझ नहीं आ रहा। जम्मू पर अभी ट्रैफिक क्लियर हो गया है। हेमकुट एक्सप्रेस जिसको आना है बस, उसके अलावा भी कोई ट्रैफिक है नहीं करेंटली। एक बात तो तय है कि इसी पर्टिकुलर गाड़ी से कुछ तो दिक्कत है जम्मू स्टेशन को। मतलब सामने देखो, ओवरटेक के लिए सिग्नल ग्रीन हो गया, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है जो हमारे आगे जाएगी। हो सकता है वंदे भारत हो। बड़ा बुरा लग रहा है बस, मतलब फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इरिटेशन सब जाग रही है अब, और बिना किसी रीज़न के खड़ा किया हुआ। मतलब अभी तक गाड़ी ले करके प्लेटफॉर्म से रेक हटा सकते थे, इतना टाइम था। लो जी, अमृतसर वंदे भारत। आंखों के सामने से टिकट जाते हुए दिखा है मुझे, ट्रेन छूटते हुए दिखी है मुझे यहाँ पे। करंट टाइम 8:35। काफ़ी लोग लगेज लेकर के बाहर आ गए थे कि भाई अगला स्टेशन जम्मू है,
1.5 घंटे खड़ा रहे, अब वापस से अंदर जाके बैठ चुके हैं। कई लोगों की यहाँ से बस थी श्रीनगर के लिए, कई लोगों के लिए ट्रेन थी, वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे कोच में कई लोगों की थी जो छूट गई है, और पता नहीं क्यों रोका हुआ है। स्टाफ से मैंने बात की ऑन बोर्ड, तो कहते हैं कि हर बार इस ट्रेन के साथ यही होता है कि इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना मर्जी। तो भाई ऐसा है तो फिर इसको यही टर्मिनेट करो, पहले बताओ। ले जाना है जम्मू, ले क्यों नहीं जा रहा? मतलब प्रीमियम ट्रेन के लिए रास्ता क्लियर है, वो जा रही है, मतलब जगह तो है ना, प्लेटफॉर्म तो है, ले लेते कहीं, ख़त्म कर देते इस गाड़ी को और फिर पीछे से वंदे भारत लेते। कौन सा वो लेट हो रही थी, वो बिफोर जा रही है। अब हो सकता है वंदे भारत का कोई सीन ना हो, बट फिर भी कब से खड़ा हुआ। हम सोचो विजयपुर जम्मू जो है वो कब से आ गए थे, 6 बजे के अराउंड आ गए थे, 2-2.5 घंटे तब भी बचे थे। हम 2-2.5 घंटे में 20 किलोमीटर कवर ना कर पाए। अभी भी यहीं खड़े हैं, देखते हैं हम यहाँ से कब निकालेंगे। देखो भाई पीछे से अभी दिल्ली वाली वंदे भारत भी आ रही है, कहीं ये ना हो कि 1 घंटा और खड़ा करके उसे भी निकाल के फिर लिया जाए। कोई बड़ी भारी बात नहीं, जिस हिसाब से यहाँ पे प्रायोरिटी मिल रही है इस गाड़ी को। हेमकुंड एक्सप्रेस, ये देखते हैं ये कौन सी है। भाई साहब स्टार्टर ग्रीन, आखिरकार हमें यहाँ से निकाला गया। फाइनली हमें एंट्री मिलेगी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में। चलो जी चलो, अराइवल लेते हैं अब। चलिए फाइनली जम्मू तवी स्टेशन 9:20 पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और हालत देखो। उधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है आपकी जम्मू राजधानी एक्सप्रेस। 2,500 किलोमीटर की अपनी जो यात्रा है यहाँ फाइनली ख़त्म होती है। और भाई साहब ट्रेन का रिव्यू अगर पूछोगे तो भाई साहब दिल्ली तक तो बहुत बढ़िया है, दिल्ली के बाद इससे हालत ख़राब हो गई, लेट भी हो गई, लगभग 3 घंटे से ऊपर हम लोग लेट हो चुके हैं, लगभग 4 घंटे के आसपास। सफाई वगैरह ठीक है, खाना इसका एवरेज है। आगे आप लोगों ने देखा ही कि क्या हुआ, अब मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म के कारण होगा, इसके अलावा क्या ही हुआ होगा। जो भी है, क्या बोलें उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब आगे अपनी वंदे भारत तो छूट गई, श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली, तो अब हम लोग आगे जा ही नहीं रहे हैं, यहीं पे एंड कर रहे हैं इस ब्लॉग को। और इसके आगे आपको देखने को मिलेगी श्री शक्ति एक्सप्रेस की यात्रा। उसको हम लोग पहले श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बोर्ड करने वाले थे, अब हम लोग जम्मू तवी से बोर्ड करेंगे। तो यहाँ से जो है बोर्ड करने के बाद आपको पूरी यात्रा दिखाते हुए ले चलेंगे। फिलहाल तो बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे, थोड़ा फ्रेशअप होंगे, नहाएंगे, रेडी होंगे, थोड़ा 1 घंटे के लिए लेटेंगे, एनर्जी रिगेन करेंगे। मिलते हैं आप सभी से अगले पार्ट, अगले वीडियो में, जिसमें आप सभी को श्री शक्ति AC एक्सप्रेस की यात्रा जम्मू तवी से दिखाने वाले हैं। इस गाड़ी ने निराश किया है बात बहुत ज़्यादा। और हाँ, मेरे सबसे फेवरेट मुस्टेज के ओशन फेस वॉश को चेकआउट करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगह आपको लिंक मिल जाएगा। आज ही जाइए, खरीदिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कैसा लगा।